Students, in this module, while discussing the Punjab Vagrancy Ordinance 1958, we will discuss about the punishment, the sentence which will be given under this ordinance. So, what is the sentence for the vagrancy? That if the magistrate finds a person guilty as a vagrant, and such person shall be punished with the imprisonment not exceeding 3 years. So, अगर कोई magistrate ये decide कर लेता है on the basis of the evidences and after being heard that person which is known as vagrant, तो वो उसको जो है वो 3 साल तक की सज़ा जो है वो दे सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा जो है वो सज़ा नहीं दे सकता. इस तरह के केस में कि वेयर एवर द convicted that vagrant has not convicted another crime before that. So another offense before that, till the time he has been arrested in the case of vagrancy, and he has not been criminal before this time, so the magistrate can only go for censure, and after due admonition to that vagrant, that person can be released. And if the vagrant is a child, the guardian can be called, and the guardian can deposit a guarantee bond, and also can give some sureties, and even without the sureties, that child can be released, and there will be a check for 3 years on that child, and then again उसको एक जो है वो सरजनिश की जा सकती है कि आप इस तमाम अरसे में जो आपका बच्चा जो है वो वैग्रेंसी से दूर रहेगा. तो अगर पहली दफ़ा जो है वो एक शख्स पकड़ा गया है वैग्रेंसी के केस में और मजिस्ट्रेट उसको सुनता है और इस तरह से, और उसने उससे पहले कोई जुर्म नहीं किया हुआ, तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको सरजनिश के बाद छोड़ सकता है, उसको तंबीह के बाद छोड़ सकता है. या अगर कोई जो वो वैग्रेंट जो है वो एक बच्चा है, तो उसका कोई बड़ा आके जो है वो उसकी गारंटी देता है, श्योरिटी देता है कि ये आइंदा से इस काम के अंदर मुलव्विस नहीं होगा, तो वो भी रिहा किया जा सकता है, लेकिन इस गारंटी पर कि इसको चेक किया जाएगा, और ये दोबारा से अगर वैग्रेंसी के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. Now we can talk about that what will be the punishment for that person who is involved in employing or causing the other person to ask for alms. So whoever employs or causes any person to solicit or receive alms from at the public places, or uses a person's disability or deformity, or if the person is insane, or because of some injury, if any other person, any other relative is using that person for vagrancy, this person will also be punished. And if any person who is using any child, बाज़-औक़ात जो है वो इस तरह होता है कि घर में अगर कोई बच्चा माजूर पैदा हो गया है, बाय बर्थ उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको भी वैग्रेंसी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, उसको वैग्रेंट बना लिया जाता है. या कोई जो बूढ़ा शख्स है घर के अंदर, या कोई बीमार है, या किसी इंजरी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, खुदा ना खासा किसी की टांग कट गई है, या कोई और डिफॉर्मिटी आ गई है, डिसेबिलिटी आ गई है, तो फैमिली के अंदर कोई शख्स उसको मजबूर करता है और उसको जो है वो खैरात मांगने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर लेकर के जाता है, तो उसको जो है वो 1 साल तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जा सकती है, और उसको जो है वो फ़ाइन भी किया जा सकता है, और इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों सज़ाएं भी उसको दी जा सकती हैं. इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो इफ़ अ पर्सन हु इज़ रोमिंग अबाउट एंड वॉन्डरिंग हियर एंड देयर
at the public places and remains at the public places in such condition or manner which seems to be of the vagrant, and it creates a reasonable suspicion that he is there to solicit or receive alms, then that person it will be assumed that this person is vagrant till the time that it is proven otherwise. So अगर कोई शख्स जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर इस हुलिये के साथ और इस अपीयरेंस के साथ फिर रहा है कि जो कि एक वेग्रेंट की है, और वो जो है वो ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस पर दिखाई देता है और ये लगता है कि वो खैरात मांगता है, तो उसको वेग्रेंट ही समझा जाएगा टिल द टाइम कि वो अपने आप को अदरवाइज साबित करे और उसके लिए वो एविडेंसेस प्रोवाइड करे. अब अगर एक वेग्रेंट्स जो है वो सेंटेंस होता है अंडर सेक्शन 9 जिसको भी हमने डिस्कस किया है, और वो इम्प्रिजनमेंट की टर्म के लिए जो है वो सेंटेंस होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, और दैट पर्सन हैज़ अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज, तो या कोई और दूसरा पर्सन है जो उस पर होली सोली डिपेंडेंट है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो आफ्टर अप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड आफ्टर गैदरिंग द फैक्ट्स एंड द एविडेंसेस और उनको आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो वो कैन इशू द डायरेक्शन दैट दिस चाइल्ड और द डिपेंडेंट्स shall be detained with that vagrant in the welfare home. जो 7 साल से कम बच्चा है अगर वेग्रेंट का, या कोई उसके ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जो उस पर टोटली डिपेंडेंट हैं, या कोई और शख्स है जो उस पर टोटली डिपेंडेंट है, तो उसको मजिस्ट्रेट जो है वो इजाज़त दे सकता है पूरी तरह एविडेंसेस इंक्वायरीज और उसको सुनने के बाद कि इसको जो है वो वेग्रेंट्स के साथ रहने की इजाज़त दी जा सकती है. और ये बच्चा जो है वो जो डिपेंडेंट है वेग्रेंट का, ये तब तक जो है वो रह सकता है उसके साथ, वेग्रेंट के साथ, जब तक कि इसकी एज जो है वो टिल द टाइम ही अटेन्स द एज ऑफ 7 years, जब तक इसकी एज जो है वो 7 साल तक ना हो जाए. Now where the dependent child's age is above the 7 years of age, और तो तब जो है वो मजिस्ट्रेट जो है या कोई भी दूसरा ऑथराइज्ड पर्सन बाय द गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है कि अब इस बच्चे को किसी दूसरे इदारे के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो एज है वो 7 years से ज़्यादा हो गई है, तो इसको इससे रेलेवेंट किसी दूसरे वेलफेयर होम के अंदर जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसको वो समझता है कि वो सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, और जहाँ पर इस बच्चे की अच्छी केयर हो सकती है, इस बच्चे की एजुकेशन का इंतज़ाम हो सकता है, इस बच्चे के बाकी जो मैटर्स हैं उसकी अच्छी टेक केयर हो सकती है, तो वो उस बच्चे को वहाँ से शिफ्ट कराएगा. और जो बच्चा वेग्रेंट के साथ रह रहा है बिलो द एज ऑफ 7 years, अगर वो 7 years से ज़्यादा हो जाता है तो वो वहाँ नहीं रह सकता और उसको दूसरे वेलफेयर होम के अंदर जो है वो शिफ्ट कराया जाएगा और वहाँ पे उसकी अरेंजमेंट की जाएगी.